नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत और उनके देहरादून की तरक्की के विरोध पर। हरीश रावत ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने अपने इन दोनों ट्वीट के माध्यम से एक विरोध दर्ज किया है। हरीश रावत देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि हरीश रावत देहरादून की तरक्की का विरोध अचानक से क्यों करने लगे हैं। दरअसल हाल ही में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए एक प्रस्ताव रखा गया। मुख्य सचिव ने अफसरों को बताया कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर 6 लेन की एलिवेटेड रोड बनाने का सरकार विचार कर रही है, गंभीरता से इस प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है। उन्होंने अफसरों से इस परियोजना की संभावना तलाशने के लिए निर्देश दिए। यह खबर अखबारों में छपी। इसके बाद हरीश रावत ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें हरीश रावत ने लिखा, उसका मैं सार यहां पर बताता हूं। हरीश रावत ने लिखा, रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव बुरा नहीं है, मगर इन दोनों नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का अर्थ है इन नदियों को समाप्त कर देना। हरीश रावत ने सरकार को एलिवेटेड रोड्स के बजाय मेट्रो के प्रस्ताव का सुझाव दिया है। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में कभी देहरादून किसी बड़ी बारिश का शिकार हो जाता है या फिर मसूरी के निचले हिस्से में बादल फटने जैसी कोई घटना हो जाती है तो हम एक बड़ी त्रासदी का शिकार हो जाएंगे। इस तरह से सीधे सीधे हरीश रावत ने सरकार की इस परियोजना का विरोध कर दिया है। यह देहरादून की तरक्की के लिए अभी एक प्रस्ताव भर है, इसीलिए सवाल यह है कि अभी यह परियोजना केवल फिजिबिलिटी स्टडी तक सीमित है। सरकार संभावना तलाश रही है और फिर आज तकनीक का जो दौर है उसमें यह कैसे माना जा सकता है कि इस परियोजना से दोनों नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप कुछ उदाहरण पर गौर कर सकते हैं। एक, उत्तराखंड में दुनिया की सबसे लंबी टनल की परियोजना पर NHAI काम कर रहा है। यह देहरादून से टिहरी के बीच 30 किलोमीटर की एक परियोजना है। और 2, उत्तराखंड में 4.5 किलोमीटर की गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच एक डबल लेन टनल पर काम चल रहा है। और 3, ऑल वेदर रोड पर तमाम लोगों ने आपत्तियां जताई, लेकिन देश की सुरक्षा और उत्तराखंड के विकास के लिए उस पर हर तरफ से सहमति बनी और काम चल रहा है। 4, कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस परियोजना में भी एक 20 किलोमीटर लंबी टनल बननी है। और 5, गंग नहर के दोनों ओर सड़क मार्ग है। अब हाईवे भी प्लान हो रहा है, लेकिन गंग नहर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और 6, उत्तराखंड में इतनी सारी बिजली परियोजनाएं चल रही है, सभी के लिए बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, लेकिन ये सब परियोजनाएं समय के हिसाब से समाज के लिए जरूरी है, इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। और रही संभावित आपदा की बात, उससे निपटने के लिए एहतियात की जरूरत होती है। वो किसी भी परियोजना के साथ साथ ध्यान में रखना जरूरी होता है कि उसके लिए क्या क्या एहतियात साथ में बरते जाए। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में परियोजनाओं को लेकर, उसकी तकनीक को लेकर इस पर काम किया जाता है। एक्सपर्ट काम करते हैं कि इससे आने वाले संकट में अगर कोई आता है अचानक से तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, ये एक्सपर्ट साथ साथ में काम करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या किसी भी प्रोजेक्ट को यह सोचकर नकारा जा सकता है कि उसके बुरे परिणाम आ सकते हैं? क्या बड़े बड़े हाईवे इसलिए बनाने बंद कर देने चाहिए कि इनसे गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, जिसके कारण हादसों की आशंका बढ़ जाएगी? इन आशंकाओं के लिए समाधान पर काम किया जाता है, सुरक्षा मानकों पर काम किया जाता है। और अगर सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो विरोध दर्ज किया जाता है, विरोध जताया जाता है, जिसके बाद सरकारें जागती है, एजेंसियां जागती है। बाबा केदारनाथ धाम के लिए इतना बड़ा काम हो रहा है। हरीश रावत कई बार खुद कहते हैं कि वो पूरा प्रोजेक्ट उनकी सरकार ने डिजाइन किया था। अब अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्य सचिव एस संधू NHAI के चेयरमैन रहे हैं। उन्हें इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने का अपना ही एक अनुभव है, इसीलिए 2 बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एक, अगर सही प्रोजेक्ट गलत और लापरवाह हाथों में पड़ जाए तो वह भी बर्बाद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों वाला प्रोजेक्ट भी अगर सही हाथों से गुजरे तो वह एक सफल समाधान के तौर पर सामने आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर दूसरी बात, पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद उसमें अगर कोई संशोधन की गुंजाइश है तो उस पर राय जाहिर की जा सकती है, लेकिन पहले उस पर ग्राउंड वर्क तो हो, वह एक आकार में तो आए। यह डेवलपमेंट का दौर है।
हर ओर इसकी संभावनाएं तलाशनी जरूरी है। यह समाज के लिए जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।